Hello guys, today let's discuss about the principle of inheritance and variation. I am S. Hussain, स्टूडेंट ऑफ MBBS। तो दोस्तों हम लोग जो है जेनेटिक्स के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन बना रहे हैं। इससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन बना चुके हैं 1 to 10 तक। आज हम लोग जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं 11 से शुरू करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन 2 जीन, ठीक है। तो फिर आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन खुद से पढ़ना है, आंसर खुद से पहले बताना कि कौन सा होगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, खुद से पहले पढ़ें एक बार। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा कि विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है। देखो यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ, ठीक है ना। ये सब ध्यान, नीट में जो है ये सब बात पे ध्यान रखना पड़ता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है गलत बता रहा है, ठीक है, ये बताना है मैं। तो बता रहा है कि फर्स्ट है कि द जीन आई हैज़ 3 एलील। बात सही है कि 3 एलील होता है, ठीक है। 3 एलील क्या क्या होता है ये जान लो। आई ए होता है, ठीक है, आई बी होता है, एक आई ओ होता है, ठीक है। ये 3 एलील होता है, क्लियर है। तो ये 3 एलील होता है, बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट यानी कि हमारा सही कि जीन आई हैज़ ए 3 एलील, बात क्लियर। नेक्स्ट देखो, द पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, ये भी बात सही है, ठीक है। और क्या कह रहा है, द व्हेन द आई ए एंड आई बी आर द प्रेजेंट टूगेदर दे द एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ द शुगर। इसमें थोड़ा गलत लग रहा है, क्या कौन सा पॉइंट गलत लग रहा है। देखो यहाँ पर जो NCERT जब बुक आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टूगेदर द एक्सप्रेस द सेम टाइप ऑफ शुगर। यहाँ पर सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं होता है। NCERT में ये लाइन लिखा हुआ है, NCERT का लाइन से पूछा है कि सेम टाइप में, वहाँ पर क्या होता है स्लाइटली डिफरेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पर स्लाइटली डिफरेंट लिखा हुआ है, तो यही कोई यहाँ पर आंसर होगा। यही स्टेटमेंट जो है ये गलत बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद बता रहा है एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। ये बात कि आई जो 3 एलील होता है तो आई ए आई बी आई तो ए और बी जो है स्लाइटली डिफरेंट शुगर प्रोड्यूस करता है, बट आई जो है कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, बात सही है। और यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं प्रोड्यूस करता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के, स्लाइटली डिफरेंट टाइप्स के शुगर प्रोड्यूस करता है। NCERT का लाइन से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा सी हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन आप चलते हैं 12 नंबर, फिर से आपसे खुद को पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है। 11 हो गया, क्वेश्चन 12 देखो, पढ़ो खुद से एक बार। In the antherinum snapdragon, a red flower was crossed with the white flower in F1 जनरेशन। रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर से क्रॉस करता है F1 जनरेशन में, ऑल आर पिंक, पूरा पिंक बनता है, ये बात बताया। NCERT का लाइन से पूछा क्वेश्चन। फ्लावर द आफ्टर व्हेन द पिंक फ्लावर विद द सेल्फ द F2 जनरेशन शोड वाइट रेड एंड पिंक कलर, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर ये बात पूछा है क्या कि इसमें भी देखो यहाँ पर भी बात पूछा है क्या कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, समझे ना भाई। ये सब बात इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि स्टेटमेंट सही पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा बात इनकरेक्ट है, तो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये बात तो गलत, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन ही इस बात को अप्लाई करता है। और यहाँ पर नॉट अप्लाई, यहाँ पर लिख दिया नॉट अप्लाई, मतलब इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। और भी ऑप्शन देख लें क्या कहता है। द एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ये एक्सपेरिमेंट, ये बात सही कि एक्सपेरिमेंट जो है प्रिंसिपल डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है। पिंक कलर इन द F1 इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी बात सही है। उसके बाद बता रेशियो F2 1/4 तो रेड होता है, 2/4 पिंक होता है, 1/4 वाइट होता है, ये बात सही है। यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 12 का क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। खुद से आपको फिर एक बार से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं आप 13 पे। हाँ देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन खुद से पढ़ना है, फिर मैं बताऊंगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप दो चीज़ होता है, ठीक है, पता होगा आप लोगों को। जीनोटाइप क्या होता है, जीन एक्सप्रेस करता है, और फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल जो कलर फिजिकली जो एक्सप्रेस करता है, जैसे कोई काला है, गोरा है, हाइट लॉन्ग है, शॉर्ट है, ये सब चीज़ जो है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है। और जीनोटाइप जो हमारे जीन एक्सप्रेस करता है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि ये जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ,
पति पत्नी है, ठीक है, पति का ब्लड ग्रुप IA IB है एंड वाइफ बीबी की जो है IA I है। Among the blood type of the their children, how many different genotype and phenotype are the possible? कह रहा है कि मियाँ बीबी दो देखो, इस यहाँ पर लिख रहे हैं, एक सेकेंड देखो, IA IB ये तुम्हारा हस्बैंड का हो गया, ठीक है, और वाइफ का क्या है, I है, ठीक है, तो स्मॉल आई, ठीक है। तो बोला है कि हाउ मेनी डिफरेंट अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप पॉसिबल। कह रहा है कि उसका जो बच्चा होगा, यानी कि कितना तरह का पॉसिबल बच्चा हो सकता है, कितना जीनोटाइप होगा, कितना फिनोटाइप होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इसका क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है। देखो क्रॉसिंग कैसे कराते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो जगह है थोड़ा सा डिस्टेंस, फिर भी तुम समझने का कोशिश करना तुम लोग, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर लिखने का, क्वेश्चन के ऊपर ही लिखता हूँ, ठीक है। IA और IB, ठीक है, इसको क्रॉस कराते हैं IA स्मॉल आई के साथ। तो अब क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा IA, ठीक है, IB, ये हो गया, ठीक है। फिर इसको क्रॉस कराएंगे तो एक ये I स्मॉल आई बनेगा, I स्मॉल आई बनेगा, ठीक है। फिर अब इसको IA IB कराएंगे, IA IB, इसको इससे कराएं, ठीक है। तो ये वाला बना यहाँ पर, ठीक है ना, देखना थोड़ा ध्यान रखना। और IB और स्मॉल आई को कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा अपना IB स्मॉल आई। तो हम लोग का जो है देखो क्या क्या हो गया, एक IAIB हो गया, इससे मतलब कि AB ग्रुप बनेगा, इससे क्या बनेगा, A बनेगा, इससे भी AB बनेगा, ठीक है, और इससे B ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो हम लोग का जीनोटाइप जो हो गया, जीनोटाइप 4 टाइप्स का हो गया, कितने टाइप्स का हो गया, 4 टाइप्स का जीनोटाइप्स हो गया, ठीक है। और फिनोटाइप जो है, फिनोटाइप इससे जो है एक A और B बना, ठीक है, और एक A बना, ठीक है, और इससे भी A और B बना, तो ये दोनों मिलाकर एक हुआ और ये एक हुआ, ठीक है। और यहाँ पर अपना एक IB बना है, तो यानी कि फिनोटाइप जो कितना हो गया, AB हो गया, A हो गया और B हो गया, यानी कि फिनोटाइप अपना जो बना 3 बन गया, ठीक है। तो आप देखो उस तरह का जो है ऑप्शन किस में है, जीनोटाइप 4 और फिनोटाइप 3, यानी कि B आंसर हो गया, ठीक है। गुड। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो फिर भी बताना, फिर इसको जो है कॉपी कलम से अच्छे से और बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करना, समझने का कोशिश करना, ठीक है। इसका आंसर हो गया C। ओके, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 खुद से पढ़ो, क्या कह रहा है। The tall true breeding garden pea plant is crossed with the a dwarf true breeding garden pea plant. When the F1 plant wear self, the resulting phenotype wear the ratio. देखो इसमें कह रहा है कि टॉल ट्री प्लांट, ये टॉल हो गया, ये बड़ा बड़ा टॉल होता है, ये टॉल हो गया, ठीक है। प्लांट क्रॉस विद द ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, अब जो ये ड्वार्फ हो गया, इसको कह रहा है कि क्रॉस कराएं, ठीक है। तो इसको क्रॉस कराएंगे तो अपना जो बनेगा ये स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया तुम्हारा टॉल प्लांट, ये तुम्हारा टॉल प्लांट हो गया, होमोजाइगस टॉल प्लांट, और ये तुम्हारा होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो बना अपना क्या है, ये टॉल बना, ठीक है, ये टॉल बना, बट ये कैसा टॉल बना, ये हेट्रोजाइगस बना, क्या बना भाई, हेट्रोजाइगस टॉल बना, ठीक है। अब कह रहा है ये तुम्हारा F1 हुआ, अब F1 प्लस सेल्फ, वेयर द सेल्फ, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ देखो, वेयर द सेल्फ द रिजल्टिंग जीनोटाइप वेयर द रेशियो। अब सेल्फ का मतलब क्या हुआ, देखो ये बना, इसको समझ लिए, इसको मिटाते हैं, यहाँ से आगे देखते हैं। सेल्फ, तो सेल्फ हम लोग का क्या आया, सेल्फ आया कि T एन स्मॉल टी आया। अब इसका सेल्फ का मतलब ये हुआ कि अब इसको इसी से क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ T
स्मॉल टी, ठीक है, ये टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको खुश, इसको जो है इससे अब इसको ये करते हैं, क्रॉस कराते हैं, ठीक है। देखो टी टी करेंगे तो टी बनेगा, कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है टी, ये टी यहाँ पे है, ठीक है, टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है। तो हम लोग का देखो ये इस कैपिटल टी, ये कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि देखो ये जो प्योर तुम्हारा हो गया टॉल प्लांट हुआ, होमोजाइगस टॉल प्लांट, एक हुआ होमोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है। उसके बाद देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, टॉल तो हुआ बट कैसा टॉल हुआ, ये हेटेरोजाइगस हुआ, और ये भी कैसा हुआ, ये भी हेटेरोजाइगस हो गया। तो यानी कि हेटेरोजाइगस टू टॉल प्लांट हो गया, टू हो गया। और ये तुम्हारा ड्वार्फ प्लांट हुआ, और ड्वार्फ प्लांट कैसा, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट हुआ, वन हो गया, है ना। तो हम लोग का जो रेशियो क्या हो गया, 1:2, ये 1:2 हो गया, यानी कि 1:2:1 रेशियो हो गया। तो अब देखो इसका इतना समझ में आ गया। अब देखो इसका ऑप्शन में देखो 3:1 ड्वार्फ, नहीं गलत है, 3:1 ड्वार्फ। और सी में देखो 1:2:1, देखो तो 1 टॉल होमोजाइगस, बात सही है, टॉल हेटेरोजाइगस 2 बात सही है, और ड्वार्फ 1 बात सही है। यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1:2 टॉल पहला हेटेरोजाइगस, गलत बात है यहाँ पर, ये हेटेरोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस है। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। 14 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आया भाई तो बता दिया करो, ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा फिर से। ये सब क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है ना, अच्छे से सबको कर लेना, करके जाना। चलो 14 नंबर पर हो गया। एक बार खुद फिर से क्वेश्चन दिखा देते हैं, एक बार खुद से पढ़ने के बाद फिर से ट्राई करना, ठीक है ना, ऐसे छोड़ मत देना, छोड़ दोगे तो फिर पछताओगे, तुम छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे, गाना सुना होगा। तो इसी तरह से छोड़ के जो तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन भाई। 15 नंबर, ये जीन शोइंग कोडोमिनेंस है, ये जीन जो शोइंग करता है कोडोमिनेंस जो शो करता है, कौन जो करता है, ये बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेटेरोजाइगस, जो मतलब कि जो दो एलील होता है दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है ना, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे दो भाई हो तुम लोग, दोनों अपने अपने कमाते हो, खाते हो, पीते हो, कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहते हो, ठीक है ना। तो वो ये ए बी जो कोडोमिनेंस रहता है वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है, ये ए बी ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। क्लियर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे। एलील्स आर, व्हाट इज एलील्स, डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज एलील, ठीक है ना। तो एलील क्या होता है, देखो डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म द जीन, जीन का जो डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म होता है ना उसको एलील कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये इसका ए आंसर हो गया। क्लियर है, चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, मल्टीपल एलील किस में प्रेजेंट होता है भाई, ये सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम पे होता है, ये बात बच्चा जानता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17। क्लियर है, चलो आगे चलते, अब आगे चलते 18 पे, छोड़ के जो तुम जाओगे भर पछताओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 बनाओ फिर से, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए, एक आदमी है, ठीक है, ब्लड ग्रुप उसका ए है। ये ओमेन विद ब्लड ग्रुप बी, वाह, वो एक औरत है उसका ब्लड ग्रुप बी है। एक मतलब कि एक मियाँ है एक बीबी है, एक लड़का है एक लड़की है, लड़का का ब्लड ग्रुप ए है, लड़की की ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। आगे क्या होता है, व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप फॉर देयर ऑफ स्प्रिंग। अब कह रहा है भाई कि मान गया कि तुम हो, मान गया कि तुम अपना ही एग्जाम लो कि तुम हो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो होने वाली तुम्हारी बीबी की ब्लड ग्रुप, ठीक है, बी है। अभी मान लो, इमेजिनेशन कर लो, अभी वैसे भी 5-10 साल तुम लोग का शादी ब्याह होने वाला है नहीं, कम से कम अभी 2 साल तैयारी करोगे, फिर MBBS 5 साल करोगे, यानी कि 10 साल बाद ही तुम लोग अभी ब्याह शादी करोगे,
तो इसलिए अभी थोड़ा मान के ही चल लो, मानने में बहुत अच्छा फीलिंग आता होगा कि तुम लड़का हो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप ये है, तुम्हारी बीवी का ब्लड ग्रुप भी है, तो आप तुम्हारा होने वाला जो बच्चा है, तुम्हारी बेटी होगा या बेटा हो, जो भी हो, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है ना। तो देखते हो कैसे निकालते। तो मान गए कि ये ब्लड ग्रुप मेरिज ओमेन, तो यहाँ पर भैया ब्लड ग्रुप मेरिज ओमेन, ओमेन यानी कि मतलब कि लड़की का ब्लड ग्रुप यहाँ पर बी दिए गए, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलो कोई ना, कोई भी दिया है उससे का मतलब है। तो अपन देखता है आई ए, ठीक है, और स्मॉल आई, इसको थोड़ा ना अपन छोटा करके लिखता है, ठीक है ना, ताकि फिर तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जगह भी बचेगा, थोड़ा छोटा लिखेंगे तो। क्या बोलता है? तो ये मैन विथ ब्लड ग्रुप ए विथ ओ, हाँ मैन ही है, मैन आई ए, ठीक है, और स्मॉल आई क्रॉस कराएंगे किससे भाई? विथ ए ब्लड ग्रुप आई बी आई, ठीक है। फिर उसी तरह से क्रॉस कराना है कि आई ए आई बी बनेगा, आई ए आई बी बनेगा। फिर इससे वन टाइम कराएंगे आई आई ए स्मॉल आई बनेगा, ठीक है, ये हो गया। फिर जो है ये जो है यहाँ पर इसको स्मॉल आई और आई बी को कराएंगे तो आई बी स्मॉल आई बनेगा। फिर स्मॉल आई को कराएंगे तो स्मॉल आई बनेगा, ठीक है। तो यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? एक ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है, एक ब्लड ग्रुप हो गया, एक बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये ओ यानी कि आई हो तो यानी कि ओ ब्लड ग्रुप हो गया। यानी कि ए और बी अगर जी ब्लड ग्रुप वाला मैच करेगा तो बच्चा पैदा जो होगा, होने का पॉसिबिलिटी जो है, उस बच्चे का, उस कपल्स का ब्लड ग्रुप ए बी बच्चा हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, और ए भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। यानी कि चारों का चारों पॉसिबिलिटी है कि उसका, यानी कि कोई भी चारों हो सकता है, ठीक है ना। इस चार्ट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। अगर समझ में ना आए तो फिर भी बताना, हमें चाहूँगा कि अच्छे से और समझाएं। यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन तुम लोग ट्राई करो अच्छे से, ठीक है। फिर भी नहीं होगा तो मैं किसी दिन, तुम लोग बताना, फिर हम कॉपी में अच्छे से बताएंगे और क्या। लेकिन चाहते हैं कि तुम लोग समझ जाओ अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ तुमको होल लाइफ काम आने वाला है। जब MBBS करोगे तब भी ये सब चीज़ काम आने वाला है, इसलिए अभी से अच्छे से सीख लोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। ओके, छोड़ के जो तुम जाओगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। देखो भाई, एक क्वेश्चन है लंबा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बच्चा देख के ही थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन इसका एक पॉइंट जो बच्चा याद रखेगा, एक ही पॉइंट से क्वेश्चन शटाक से बना के निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर भी हम क्वेश्चन आप लोग के साथ पढ़ते हैं, और कौन सा वैसा पॉइंट है जो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन बनाने में। इस सब नीट में ना यही चीज़ बच्चा का प्रेजेंट ऑफ माइंड देखता है, कि बच्चा पूरे क्वेश्चन में लगा हुआ रहता है या एक पॉइंट को पकड़ करके वो क्वेश्चन तुरंत बना करके निकल जाता है, यही चीज़ देखा जाता है नीट में। तो चलो दिखाते हैं, पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बच्चा, ठीक है, उसके बाद फिर एक पॉइंट कौन सा है कि उसको पकड़ के तुरंत ना बना के निकल जाए। कह रहा है कि इफ़ टू पेरेंट विथ ए बी ब्लड ग्रुप मेरी एंड हैव द सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन, दोज चिल्ड्रेन कुड बी क्लासिफाइड एज ब्लड ग्रुप ए बी ग्रुप, बी ग्रुप, blood group 1:2 ratio. Modern technique of protein electrophoresis reveal the presence of AB the beat protein type. AB ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल द एग्जाम्पल। देखो इसमें बहुत बड़ा कहानी लिख दिया है, ठीक है ना। अब बच्चा जो है यह बात बुरा है, लास्ट में देखो कि बी ए एंड बी टाइप प्रोटीन, ए बी ब्लड ग्रुप, ये भी ब्लड ग्रुप जो है ये किसका एग्जाम्पल है? यही जो दिस इज एग्जाम्पल हो गया। हम आप इससे पहले भी क्वेश्चन में बताए थे कि कोडोमिनिस जो है उसका एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो वही ये एक लास्ट वाला पॉइंट था कि द ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल दिस एग्जाम्पल। ए बी ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल भाई? कोडोमिनिस का है। मतलब कि सीधा आंसर क्या चला जाएगा भाई? सी आंसर चला जाएगा एकदम बेधड़क से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर है भाई? चलते आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 20 पे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच आइडिया इज डिपिक्टेड बाय ए क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल विद द पेरेंट। कौन सा आइडिया जो बताया था
ये किया था, डिपिक्ट किया था F1 जनरेशन द को डोमिनेंस किया था, ठीक है। ये एक आंसर है, तो इसका हो गया बी। तो आज का जो है ये टाइम ज़्यादा हो गया, 20 मिनट का हो गया, ठीक है। आज यहीं तक रखना। क्वेश्चन नंबर आप लोग को क्वेश्चन आज हम 10 क्वेश्चन किए, ठीक है। क्वेश्चन 11 से 10 तक। एक बार क्वेश्चन 11 से आप लोग को फिर से दिखा देते हैं, फिर से आप लोग एक बार बना लेना। तो क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। मेहनत करो थोड़ा अच्छे से, अब लास्ट टाइम है ये। अब क्वेश्चन नंबर 1 से भी एक बार दिखा देते हैं, कल जो कराए थे, कल वाला भी देख लेना, जो नहीं देखा वीडियो में जाके देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 1 से है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का रोज़ अभी करा रहे हैं, सोचे एग्ज़ाम टाइम है आप लोग का 7 हो गया है, और ये 10 तक, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।